वेल गाइस, हमारी आज की कहानी में बेन एक ऐसे इंसान से उलझने वाला है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वह तरह तरह के कीड़ों को या फिर इंसेक्ट को अपने कंट्रोल में ला सकता है। वेल गाइस, ये आगे चल के क्या करने वाला है, क्या भूचाल मचाने वाला है, इस चीज़ की स्टोरी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखते हो तभी आपको इस सीरीज की कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। सो यार, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग बहुत सारे वर्कर को देख पाते हैं जो किसी पुरानी बिल्डिंग के पास आकर इस बिल्डिंग में तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं ताकि यहाँ पर एक नए सिरे से काम लगाया जा सके और यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जा सके। ये सारे वर्कर अपने अपने काम में लगे होते हैं कि तभी इनके सामने एक इंसान आकर कहता है, तुम इस घर को मत तोड़ो, यहाँ पर मैं अपने कीड़ों के साथ रहता हूँ। जिस पर ये सारे वर्कर इस इंसान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यह बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी है जनाब, अगर आप इस बिल्डिंग को यहाँ पर रखोगे तो आसपास के इलाके में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है और यहाँ पर से जाने वाले सारे मुसाफिरों को दिक्कत आ सकती है। अगर तुम इस बिल्डिंग को सही सलामत रखना चाहते हो तो तुम्हें मेयर से बात करनी होगी, क्योंकि मेयर के ऑर्डर से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। वर्कर की बात सुनने के बाद ये इंसान काफी गुस्साता है और फिर अपने पास पड़े हुए सारे कीड़ों को कंट्रोल करता हुआ इन सारे लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे डरते हुए ये सारे वर्कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं जो खुद को अपग्रेड में कन्वर्ट करता हुआ एक मोटरसाइकिल से चोर का पीछा कर रहा होता है। काफी देर तक इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद आखिरकार अपग्रेड बना बेन चोर के सारे मंसूबे को नाकाम कर देता है और इसे पुलिस के हत्थे चढ़ा देता है। इधर उधर काफी देर तक भागा दौड़ी करने के बाद बेन को आखिरकार प्यास लग जाती है कि तभी इसे एक आइसक्रीम बस दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बेन जैसे तैसे करके किसी तरह से इस आइसक्रीम बस के अंदर चला जाता है और फिर तुरंत से आइसक्रीम खाना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग ग्वेन और ग्रैंडपा को देख पाते हैं जो बेन को फॉलो करते हुए आइसक्रीम बस के पास पहुंचते हैं और आइसक्रीम बस के अंदर से बेन को निकालते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि ज्यादा आइसक्रीम खा लेने की वजह से बेन को सर्दी लग गई है। बेन की तबीयत ज्यादा खराब ना हो इसीलिए ग्रैंडपा और ग्वेन इसे लेते हुए पास के चाइना टाउन पहुंचते हैं और यहाँ से पुरानी नेचुरल कुछ दवाइयाँ खरीदते हुए बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी इनकी नजर इस शहर के मेयर पर पड़ती है जो यहाँ मौजूद सारे लोगों को इस शहर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट यानी पुराने बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनवाने या फिर उसमें मदद करने के लिए सारे लोगों को थैंक यू कह रही होती है। इसी क्रम में हम लोग क्लैंसी यानी उस इंसान को देख पाते हैं जिसके पास इंसेक्ट को कंट्रोल करने की क्षमता थी। यहाँ पर क्लैंसी सारे इंसानों पर हमला करते हुए उन्हें तितर बितर कर देता है और फिर अपने इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को यूज करते हुए यहाँ मौजूद मेयर को घेर लेता है और फिर इसे पूरी तरह से बंदी बनाते हुए अपने ठिकाने पर ले जाने लगता है। इस चीज को देखकर टेनिसन फैमिली को काफी गुस्सा आता है और बेन खुद को वाइल्डमट में कन्वर्ट करते हुए इसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है। चूंकि बेन को सर्दी लग रखी थी इसीलिए वाइल्डमट में कन्वर्ट होने के बाद भी इसके सर्दी का असर वाइल्डमट पर भी होता है और उसके सुनने और सूंघने की क्षमता एकदम से खत्म हो जाती है। इसीलिए वह ढेर सारी मेहनत या फिर ग्वेन की हेल्प के बाद भी क्लैंसी को नहीं पकड़ पाता और क्लैंसी मेयर को उठाते हुए अपने पुराने ठिकाने यानी उस बिल्डिंग में पहुंचता है जो कुछ देर पहले वर्कर्स के द्वारा तोड़ी जाने वाली थी। इसी क्रम में हम लोग टेनिसन फैमिली को देख पाते हैं जहां एक तरफ बेन अपनी दवाइयां पी रहा होता है तो दूसरी तरफ हम लोग ग्वेन को देख पाते हैं जो क्लैंसी पर रिसर्च कर रही होती है। काफी देर तक लैपटॉप में माथामाटी करने के बाद ग्वेन को यह बात पता चलती है कि क्लैंसी के पास इंसेक्ट को कंट्रोल करने या फिर उसके साथ कम्युनिकेट करने की अद्भुत शक्ति है। आगे ग्वेन क्लैंसी के घर की लोकेशन निकालती है और फिर वहां पर जाने की प्लानिंग करने लगती है, जिस पर ग्रैंडपा बेन को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बीमारी का असर तुम्हारे एलियन पर भी हो रहा है, इसीलिए बेन अगर हम लोग वहां जाते हैं तो तुम सोच समझकर अपने ओमनीट्रिक में मौजूद एलियन को सेलेक्ट करना ताकि अगली बार तुम्हें वाइल्डमट की तरह दिक्कत ना हो सके। इस बात पे लंबी डिस्कशन करते हुए ये तीनों आखिरकार क्लैंसी के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। इसी क्रम में हम लोग क्लैंसी को देख पाते हैं जो अपने पास मौजूद इंसेक्ट के जरिए मेयर को डरा धमका रहा होता है कि तभी यहाँ पर ग्वेन के साथ 4 आर्म बना बेन और ग्रैंडपा आ जाते हैं और इससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं।
अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर क्लैंसी अपने आसपास मौजूद सारे इंसेक्ट को कंट्रोल या फिर उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए फोर आर्म बने बेन पर हमला करना शुरू कर देता है। इतने सारे इंसेक्ट के आसपास में मंडराने या फिर उसके शरीर पर चढ़ने की वजह से फोर आर्म को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वह इधर उधर तड़पते हुए यहाँ की बिल्डिंग के दीवारों से टकराने लगता है। क्योंकि फोर आर्म बहुत ज्यादा ताकतवर होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इतने सारे बिल्डिंग के दीवारों से टकराने की वजह से ये बिल्डिंग अपने आप टूटना शुरू हो जाती है, जिस वजह से फोर आर्म बना बेन मेयर, ग्रैंडपा और ग्वेन को लेता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है। बिल्डिंग एक तरफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है तो दूसरी तरफ बेन के ओमनीट्री की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वह नॉर्मल इंसान में चेंज हो जाता है और फिर अपने ग्रैंडपा और ग्वेन के साथ मिलकर मेयर के पास पहुंचकर उसकी तबीयत का जायजा ले रहा होता है कि तभी इन चारों की नजर क्लैंसी पर पड़ती है, जिसके आसपास में ढेर सारे मरे हुए कीड़े मौजूद होते हैं। इतने सारे मरे हुए इंसेक्ट को देखकर क्लैंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्साते हुए कहता है, तुमने मेरे दोस्तों को मारा है, अब मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को यूज करता हुआ शहर में मौजूद सारे इंसेक्ट को अपने पास बुलाता है और फिर इन सारे इंसेक्ट को यूज करता हुआ इनकी हेल्प से यहाँ से उड़कर फरार हो जाता है। टेनिसन फैमिली को क्लैंसी की बातें सच लगती है और ये तीनों मिलकर क्लैंसी अभी कहाँ गया होगा इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक खोज पड़ताल करने के बाद ग्वेन और ग्रैंडपा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्लैंसी अभी शहर के बाहर स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में गया होगा ताकि वह अपने पास मौजूद सारे इंसेक्ट को यूज करते हुए उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट कराए और उसी विस्फोट में पूरा शहर तबाह हो जाए। आगे ये तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट पे पहुंचते हैं जहां इन्हें पता चलता है क्लैंसी अपने इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को यूज करते हुए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट कराने वाला है। ये तीनों आगे बढ़कर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करने की कोशिश में लग जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि क्लैंसी ने तो यहाँ पड़े हुए सारे कंट्रोल में छेड़छाड़ करते हुए उनमें खराबी कर रखी है, जिस वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना इतना आसान नहीं है। ये तीनों इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम करने या फिर उसे रोकने की कोशिश में लगे होते हैं कि तभी क्लैंसी पीछे से आता है और इन तीनों पर अटैक करते हुए इन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर ग्वेन क्लैंसी को रोकते हुए कहती है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियर विस्फोट हुआ तब तुम भी मारे जाओगे, जिस पर हंसते हुए क्लैंसी कहता है, शायद तुम नहीं जानते होगे पर चींटियां अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाने की क्षमता रखती है तो ग्रासहोपर अपनी हाइट से 100 गुना ज्यादा ऊंचाई तक उछल सकता है। कॉकरोच को नेचर ने बहुत ही निराले अंदाज में बनाया है। इनके पास ये क्षमता होती है कि अपने ऊपर में न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो मैं इन सारे कॉकरोच के अंदर में खुद को छुपा लूंगा और फिर इस शहर में बचने वाला एक ही इंसान मैं रहूंगा। इस शहर को बर्बाद और तुम सारे लोगों को मारने के बाद मैं दूसरे शहर में चला जाऊंगा और दूसरे शहर का भी यही हश्र करूंगा। इस बात को सुनने के बाद जुकाम से पीड़ित बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने ओमनीट्रिक में छेड़छाड़ करते हुए खुद को हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट करता है। वाइल्ड मड की तरह बेन की सर्दी या फिर उसके जुकाम का असर हीट ब्लास्ट पर भी होता है। इस बार इसके शरीर से फायर फ्लेम की जगह कोल्ड फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स, अब हीट ब्लास्ट के पास ये कैपेसिटी आ गई होती है कि वह किसी भी चीज को बहुत ही कम टेम्परेचर तक ठंडा कर सकता है। यहाँ पर हम लोग क्लैंसी और ठंडे हीट ब्लास्ट में ढेर सारी तगड़ी वाली फाइट को देख पाते हैं, जिसके दौरान क्लैंसी अपने इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को यूज करते हुए बेन पर तरह तरह से अटैक करता है और ग्रैंडपा को भी मारने की कोशिश करता है। जवाब में बेन क्लैंसी समेत उसके सारे इंसेक्ट को साथ में जमाने की कोशिश करता है। काफी देर तक चले लड़ाई झगड़े में आखिरकार बेन अपनी पूरी शक्तियों को यूज करते हुए क्लैंसी समेत उसके सारे इंसेक्ट को एक साथ जमा देता है और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के पास पहुंचता है। यहाँ पर भी बेन अपनी शक्तियों को यूज करते हुए पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने की कोशिश करता है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार कोल्ड हीट ब्लास्ट बना बेन रिएक्टर को ठंडा करने में सफल होता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाने के बाद टेनिसन फैमिली क्लैंसी को पुलिस के हत्थे चढ़ाते हुए अपने नए मिशन या फिर नई जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी एपिसोड 13 में दिखाई गई है, जो इस सीजन की लास्ट एपिसोड है। इसके बाद बेन 10 क्लासिक सीजन 2 शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो मैं इसके आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये ऑसम वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो को देखने में मजा आए। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से ढेर सारा प्यार और दिल से ढेर सारा धन्यवाद।